अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स का। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स अब जो होते हैं इसमें आपको पता है हैलोजेंस होते हैं। और अल्काइल आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि अल्केन्स में से जब आप उसके टर्मिनल कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है आर से और हैलोजन को डिनोट किया जाता है एक्स से। ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो आर एक्स होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक हैलोजेंस होते हैं वो उन्होंने कहा है कि रेयर होते हैं नेचर में, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, तो वो हम लोगों को खुद बनाने पड़ते हैं। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, उनको हम खुद बनाते हैं, लेकिन वो हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो एज ए सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, एनेस्थेटिक्स, उसके बाद जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके अंदर हम लोगों की ये यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो होते हैं हमारे पास हैलोजेंस आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 होते हैं। अब जो फ्लोरीन होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है इसका रिएक्शन करना, क्योंकि ये बहुत स्पीडली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फ्लोरीन जो है वो बहुत ही रेयर इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत कम रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। और जो आयोडीन होता है ना वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो बहुत स्लो रिएक्शंस देता है, तो इस वजह से हम लोग वो भी इस्तेमाल नहीं करते अपनी लेबॉर्ट्री में ज़्यादातर। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ब्रोमीन होता है और ब्रोमीन और क्लोरीन होता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि एक जो हैलोजन के कंपाउंड्स होते हैं ना वो आगे से आपके पास होते हैं। विनाइल हैलाइड भी होते हैं, एराइल हैलाइड भी होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो अब उन्होंने सबसे पहले आपके पास डिस्कस किया है अल्काइल हैलाइड्स और मोनो हेलो अल्कीन्स। ठीक है, हेलो अल्कीन्स मतलब हैलोजन भी हैं और अल्कीन्स भी हैं, और मोनो का मतलब है कि जस्ट वन उसके अंदर हैलोजन जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखें इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया। जनरल फार्मूला क्या होता है आपके पास, आर एक्स होता है। आर आपके पास अल्काइल को डोनेट करता है और एक्स आपके पास हैलोजन को, मतलब एज अ फंक्शनल ग्रुप जो हैलोजन है वो डोनेट करता है। वो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हम लोग वो यूज़ नहीं करते। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स जो होती हैं वो आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं, उनको 3 में मतलब सब डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, उसकी कार्बन की टाइप्स की वजह से या हैलोजन की जो लोकेशन होती है वो कि वो कहाँ पर लगा हुआ है उसकी बिना पर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, हैलोजन एटम कहाँ पे अटैच है वो हम लोग लगाते हैं, उसकी वजह से हम बताते हैं। अब उन्होंने कहा है कि हैलोजन बेयरिंग जो कार्बन होता है ना, हम उसकी पोजीशन देखकर बताते हैं कि कौन सी टाइप है। अब नीचे ये आपको बताया जा रहा है ये अल्काइल हैलाइड्स हैं। ठीक है, ये देखें, अब जो कार्बन है कार्बन नंबर जो 1 है उसके साथ, मतलब जिस कार्बन के साथ जो हैलोजन लगा हुआ है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो उसको हमने क्या कह दिया, ये टाइप क्या है, प्राइमरी है। उसके बाद देखें ये वाला जो है आपके पास सी है, कार्बन है, इसके साथ जब एक्स लगा हुआ है उसके साथ देखें एक यहाँ पे CH3 लगा है, एक यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, मतलब वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसके साथ फिर 2 और कार्बन भी अटैच हैं, तो उसको क्या कहा गया है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। और उसके बाद आपके पास आते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, टर्शियरी में क्या होता है कि ये देखें इस कार्बन के साथ 3 और कार्बन अटैच हुए हैं और एक आपके साथ यहाँ पे हैलोजन अटैच हुआ है, तो इसको क्या कहा गया है कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। उसके बाद हम अगर इसकी नोमेनक्लेचर की बात करें, मतलब इसके नेमिंग जो है उसकी बात करें, तो इसके नेम किस तरह से होंगे, ठीक उसी तरह जैसे आप पहले करके आए हैं। आईपैक इसके जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने देखना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर लगी हुई है, आपने उस तरफ से पॉसिबल जो उसके नंबर्स होंगे, मतलब लोएस्ट पॉसिबल नंबर, वहाँ से उसकी कार्बन की पोजीशन नंबर देना, मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना वहाँ पे लिख देना, देखें इसका कॉमन नेम भी लिखा हुआ है और आयोपेक नेम भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिथाइल फ्लोराइड है। ठीक है, मिथाइल फ्लोराइड है, लेकिन आयोपेक नेम में इसको फ्लोरोमीथेन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये है, ठीक है, कार्बन कार्बन नंबर उन्होंने कहा है 2 के साथ ये लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, इसका नेम किस तरह से देंगे आप कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, ठीक है, मतलब किसी तरह से भी आप ले लें। ये आपके पास उन्होंने आइसो लिखा हुआ है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, लेकिन यहाँ पे देखें सेकंड कार्बन के साथ लगा हुआ है तो 2 क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है।
ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट चेन कोई भी एक ये ऐसे सेलेक्ट करती हैं तो आपने क्या लिखना है, देखें कि आप अगर इस तरफ से करती हैं तो ये 1 कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन लगा हुआ है। सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और थर्ड वाला जो है ये ऐसे ही है, मतलब ये वाली जो चेन है ना ये इस तरह से आई हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस लॉन्गेस्ट चेन को आपने ये सिलेक्ट किया है, तो ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे आपके पास आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, 1 आइडो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 2 और प्रीफिक्स आपने डाई यूज़ किया, डाई मिथाइल प्रोपेन,